हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल पर स्वागत है। यहाँ मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ हिस्ट्री के टॉपिक से, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स का रिवीजन दूंगी। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहासवेताओं की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों से यह साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। प्रारंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे यह अवस्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व थी। इस सभ्यता को प्राक-ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। इसके बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। नगर योजना। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी। नालियां पक्की व ढकी हुई थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। नगर प्राय दो भागों में बटे होते थे, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में जन इमारतें, खाद्य भंडार गृह, महत्वपूर्ण कार्यशालाएं तथा धार्मिक इमारतें स्थित थीं। निचले भाग में लोग रहा करते थे। आर्थिक जीवन। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी तथा पाषाण व कांस्य निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। खुदाई में गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करते थे तथा अतिरिक्त उत्पादन को नगरों में भेजते थे। नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बने होते थे। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कुबड़दार वृषभ का मोहरों पर अंकन बहुतायत में मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सूअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि थे। सुरकोटड़ा से प्राप्त अश्व अस्थि तथा लोथल और रंगपुर से प्राप्त अश्व की मृण मूर्तियों के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सैंधव निवासी अश्व से परिचित थे। ये हाथी से भी परिचित थे। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। इस सभ्यता के लोगों की मुहरें एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया तथा मिस्र से मिली है, जो यह दिखाती है कि उन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। अधिकांश मुहरों का निर्माण सेलखड़ी से हुआ है। यहाँ के निवासी वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति में तोल के बाट 16 अथवा इसके गुणज के भार थे, जैसे 16, 64, 160, 320। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में ही चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। शिल्प तथा उद्योग धंधे।
कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि रखते थे। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार, औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि कुछ अन्य प्रमुख उद्योग धंधे थे। लकड़ी की वस्तुओं से पता चलता है कि बढ़ईगिरी का व्यवसाय भी होता था। सामाजिक जीवन। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। वह सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। सैंधव निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। गेहूं, जौ, चावल, तिल तथा दाल आदि उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना आदि उन लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। लघु मृण मूर्तियाँ। सिंधु घाटी में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी, जो टेराकोटा कहलाती है, की बनी मूर्तिकाएँ मिली है। इनका प्रयोग या तो खिलौनों के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। धार्मिक जीवन। मातृदेवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। मातृदेवी की ही भांति देवता की उपासना में भी बलि का विधान था। यहाँ पर पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। लेखन कला। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर, जो 600 चित्र और 400 अक्षर है, दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बाउस्ट्रोफिडन कहलाता है। सभ्यता का अंत। यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल तक रही। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है और अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख है जलवायु परिवर्तन, नदियों के जलमार्ग में परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, सामाजिक ढांचे में बिखराव, भूकंप आदि। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।